ताजिर मीर रज़ा को पीछे से गोली मारी गई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। जिस्म पर हाथों से मारपीट के निशानात भी मौजूद थे। हाई प्रोफाइल केस की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें वाज़ेह लिखा है कि मीर रज़ा के बाद जख्मों के नीचे मौजूद टिशू में खून जमा होने के शवाहिद भी मिले हैं। ताजिर मीर रज़ा की कब्र कुशाई के बाद सामने आने वाली इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने संगीन सवालात उठा दिए। पुलिस सर्जन ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 26 साल मीर रज़ा की लाश गलने सड़ने के आखिरी मरहले में थी और चेहरा नाकाबिल शिनाख्त हो चुका था, जिससे मौत और मुआयने में तकरीबन 12 रोज का फासला जाहिर होता है। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रज़ा को तमाम तर चोटें मौत से कबल पहुँचाई गयी। उसके सर, चेहरे, गर्दन, सीने और दाएं कुल्हे पर शदीद तशद्दुद के शवाहिद मिले हैं, जिनमें नाक और खोपड़ी का फ्रैक्चर, चेहरे पर मुक्कों के निशानात और ऊपरी जबड़े के 4 दांत मुतासिर होना शामिल है। मौत की बुनियादी वजह फायर आर्म इंजरी करार दी गई है। गोली दाएं जानिब ऊपर कमर से दाखिल होकर छठी पसली को चीरती हुई सीने के रास्ते बाहर निकली, जिससे अंदरूनी खून बहा। मुआयने के दौरान गले से मिलने वाले पुरअसरार काले मवाद दांतों, बालों और दीगर नमूनों को हतमी कीमियाई और फोरेंसिक तज्जिये के लिए लेबॉर्ट्री अरसाल कर दिया गया है। हम पहले दिन से कत्ल कह रहे थे, लेकिन पुलिस खुदकुशी बता रही थी। मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन पुलिस पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हमें कहा गया था कि मीर रज़ा की खुदकुशी की बात करें। आईजी ने कहा कि मसला हल कर दिया। रिपोर्ट में मसला है, मेरी ऑडियो किसी जुर्म का सबूत नहीं, कारोबार और कर्ज की बात हो रही है। ठीक है, जब हम अपने बच्चे को जानते हैं, जब वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उसका मर्डर हुआ है, हम पहले दिन से बोल रहे हैं, आज ये साबित भी हो गया। जहाँ यहाँ तक पहुँचे, आगे भी उसको इंसाफ दिलाने के लिए जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे, इंसाफ मिलेगा और वो सामने आएंगे जिन्होंने ये हरकत की है, लाएंगे, चाहे वो जितने भी असर रसूख वाले हो। अब नहीं चलेगा ये, अब नहीं चलेगा ये, बिल्कुल नहीं चलेगा। कराची में सिंध पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। पुलिस के जराइम पर काबू पाने के दावे और ज़मीनी हक़ाइक़ एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। जुलाई के महीने में शहर भर में मुख्तलिफ वाक़यात में 40 अफराद को कत्ल कर दिया गया। सिंध पुलिस कराची में जराइम पर काबू पाने में नाकाम। कराची वालों के रवां साल का माह जुलाई भी खूनी और लूटमार की वारदातों से भरपूर रहा। CPLC ने माह जुलाई में जराइम के आदार शुमार जारी कर दिए। जुलाई में शहर भर में वाक़यात में 40 अफराद को कत्ल कर दिया गया। इसी माह के दौरान भत्ताखोरी के 18 वाक़यात रिपोर्ट हुए। शहरियों से लाखों रुपए मालियत के 1846 मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। एक माह में कराची वालों की 110 कारें चोरी, जबकि 12 कारें असलहे के जोर पर छीन ली गईं। शहर कायद के बासियों की 2648 मोटरसाइकिलें चोरी और 492 मोटरसाइकिलें असलहे के जोर पर छीन ली गईं। कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। दुबई से आने वाले मुसाफिर के सामान से 55 लाख रुपए मालियत का इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद कर लिया गया। कस्टम्स अफसरान के मुताबिक मुसाफिर का सामान एक्सरे स्कैन के दौरान मशकूक करार पाया गया। तलाश के दौरान 29 कैमरे, 5 कैमरा लेंस और 10 फिटनेस बैंड्स बरामद किए गए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई मंजर आम पर आ गए। महर न्यूज़ एजेंसी ने वीडियो जारी की, जिसमें मुश्तबा खमनाई को एक दर्स के दौरान खिताब करते वाज़ेह देखा जा सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग 8 अगस्त को जारी की गई। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई मंजर आम पर आ गए। महर न्यूज़ एजेंसी ने वीडियो जारी की, जिसमें मुश्तबा खमनाई को एक दर्स के दौरान खिताब करते वाज़ेह देखा जा सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग 8 अगस्त को जारी की गई। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई मंजर आम पर आ गए। महर न्यूज़ एजेंसी ने वीडियो जारी की, जिसमें मुश्तबा खमनाई को एक दर्स के दौरान खिताब करते वाज़ेह देखा जा सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग 8 अगस्त को जारी की गई। ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ पर जारी मुज़ाकरात के नताइज सामने आने लगे। दोनों ममालिक आबनाए हुर्मुज़ में नए रास्ते पर इत्तेफाक राय के करीब पहुँच गए। चंद एक पहलुओं पर मामला तय होना बाकी हैं। ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी। उधर पासदारान इनकलाब ने भी वाज़ेह कर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलने का इन्हिसार अमरीका की जानिब से ईरान की तमाम शराइत को कबूल करना है। खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन और बहरी तिजारत की राह में रुकावटें दूर करने के इम्कानात रोशन। ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ पर मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ओमान के साथ आबनाए हॉर्मुज़ में एक नए रास्ते के मुआहदे के बहुत करीब पहुँच गए हैं। तेहरान और मस्कत इस वक्त आबनाए हॉर्मुज़ में आरज़ी बहरी रास्ते के क़याम पर बातचीत कर रहे हैं। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि आबनाए हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने का मामला सिर्फ नए बहरी रास्ते के क़याम तक महदूद नहीं, बल्कि इसके लिए दीगर शराइत भी पूरी करना होंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इन शराइत में अमरीकी खिलाफ वर्जियों पर ईरान को मुआवजे की अदायगी भी शामिल है। उधर पासदारान इंक़िलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी का भी कहना है कि आबनाए हॉर्मुज़ दोबारा खोलने का इन्हिसार अमरीका की जानिब से ईरान की तमाम शराइत कबूल करने पर है। इसका ईरान और ओमान के दरमियान जारी मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। आबनाए हॉर्मुज़ को दोबारा खोलना ईरान के मखसूस तरीक़ाकार और शराइत से मशरूत है। इससे कबल एक अमरीकी ओहदेदार ने दावा किया था कि ईरान और ओमान के दरमियान पेशरफ्त हुई है और इसके नतीजे में आबनाए हॉर्मुज़ जल्द दोबारा खोला जा सकता है, जिससे तेल की बरामदात बहाल होने की राह हमवार हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ें। कराची के इलाके लियारी में धोबी घाट से बकरा पेड़ी रोड तक मरकजी सड़क कई माह से टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों का कहना है कि खुदाई के बाद सड़क को अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे रोज़मर्रा जिंदगी के मामूलात शदीद मुतासिर हो रहे हैं। मेयर कराची के दौरे के बाद भी ये सड़क नहीं बन सकी। देखते हैं कफील अहमद की रिपोर्ट। ये मनासिर हैं लियारी के इलाके धोबी घाट से बकरा पीड़ी रोड के, जहां मरकजी शाहराह खुदाई के बाद मुकम्मल न होने के बाइस खंडर का मंजर पेश कर रही है। सड़क के दरमियान गहरी खंदकें और बड़े बड़े गड्ढे शहरियों के लिए खतरा बन चुके हैं, जबकि आए रोज हादसात भी पेश आते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क की खस्ता हाली के बाइस उड़ने वाली धूल और मिट्टी ने जिंदगी अजीरन कर रखी है। हम तो मरीख पे रहते हैं और ना कोई फैसिलिटी ना कुछ है। माशाल्लाह चांद पे रह रहे हैं, चांद की तरह के टुकड़े हुए हैं। ये जो सड़क है सर, ये 2 दिन काम करते फिर मेरा ख्याल में तकरीबन महीने के लिए गायब हो जाते हैं। सड़क की इस सूरत हाल के बाइस पैदल चलने वाले, मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियों के ड्राइवर शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकीनों के मुताबिक मेयर कराची ने भी इलाके का दौरा किया था, मगर इसके बावजूद सड़क की तामीर का काम शुरू नहीं हो सका। मेयर कराची ने ये ऐलान किया था कि 1 महीने के अंदर हम बना देंगे। 1 महीने से तो ये पाइपें बिछ रही हैं, आधे तो गटर का पानी से भर गया। ये देखो ये सरिये बेच के यहाँ पर ये लोग चले जाएंगे, खड्डे खोद के चले जाएंगे। यहाँ पर ये पानी आ रहा है, ये घरों में ये देखो, ये नाले देखो, नाले भरे हुए हैं यहाँ पर सारे। इलाका मकीनों ने हुक्काम से मुतालबा किया है कि धोबी घाट से बकरा पीड़ी रोड की फौरी तामीर मुकम्मल की जाए, ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो और उनकी जिंदगी मामूल पर आ सके। कराची में ये सड़कों के मनाजिर कोई नए नहीं है, लेकिन अफसोस और दुख इस बात का है कि यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ के रिहायशियों का मुतालबा है कि इस सड़क को असर नौ तामीर किया जाए। कैमरामैन नज़ाकत अली के साथ कफील अहमद, गोल्ड न्यूज़ कराची। और कराची में शहर की हालत जार दिखाना भी जुर्म बन गया। लांढी में टूटी फूटी सड़कों और गंदी गलियों और बर्बाद रास्तों की रिपोर्टिंग के दौरान बोल की टीम पर हमला कर दिया गया। मुश्तिल बदमाशों ने बोल न्यूज़ के सहाफ़ी से मोबाइल फ़ोन छीन लेने की भी कोशिश की। मेयर कराची ने यकीन दिलाया है कि हमलावरों का तयन किया जाएगा। कराची में इंतज़ामी गफलत के बायस जो है हम देख रहे हैं कि जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया को होश ही नहीं आ रहा है। ये शिकायत की है, मैं अपनी तंजीम को बताऊंगा, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने की ज़रूरत है वो हम कार्रवाई करें। कराची में उधड़ी हुई सड़कें और तबाहाल गलियां चिल्ला चिल्ला कर अपनी बर्बादी का नौहा पड़ रही हैं। ये वही लांढी का इलाका है जहां मेयर कराची ने खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया, मगर तस्वीर का ये रुख दिखाने पर मुश्तिल बदमाशों ने बोल की टीम पर हमला कर दिया। पहले तो इंटरव्यू में झूठ बोला। पानी का मसला है और पानी के मसले पे हमने अभी जो है ना जगह जगह पे पाइपें फट गई है, उसके लिए 3 दिन हुए हैं इस पे खुदाई हुई, कोई 1 साल 2 साल से यहाँ पे नहीं है। तीसरा दिन है आज जो इस पे काम चल रही है। ये मसला अभी स्टार्ट हुआ है इसका। ये जो नया लाइन डाली है पानी की, उसमें जो है ना लीकेज की वजह से कल रात से फटी हुई है। 2 दिन हो गए ये इसका जो ना लीकेज हुआ है, उसकी वजह से ये पानी जमा हुआ है। मगर इलाका मकीनों ने झूठ का पोल खोल दिया। रास्ता 1 साल से ऊपर हो गया, ये रास्ता ऐसी पड़ा हुआ है, कोई इधर कोई बड़ा कोई भी नहीं है। कोई जो उठ जावे उसको गरीब को दबाया जाता है। यहाँ पर कहीं का बच्चा गिर जावे या कुछ हो जावे, अल्लाह ना करे नुकसान होवे, हमारे बच्चे की हो जाए। ये बहुत
पुराना मसला इनका चल रहा है, ये रोड अभी तक कोई क्लियर नहीं हुई। हुकूमत को पहले से ही इनका ख्याल होना चाहिए कि यार ये गड्ढे बने हुए, कोई भी हादसा हो सकता है, बच्चे नाले में जा सकते हैं, गटर में गिर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी हमारा हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि आप ये हमारे लिए मेहरबानी करके रास्ते बना दें। झूठ सामने आने पर मुश्तइल अफराद ने बॉल की टीम पर हमला कर दिया, सहाफियों से मोबाइल फोन छीन लिया, धमकियां भी दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने यकीन दिलाया कि हमला करने वालों का तयन होगा। मेरी सियासी जमात जो है ना वो मीडिया फ्रेंडली है। कैसी तनकीद हमारे ऊपर नहीं होती, हमारी लीडरशिप के ऊपर नहीं होती, लेकिन हम हमेशा तहम्मुल के साथ तनकीद को सुनते हैं और कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। तो इंशाल्लाह आपने जो शिकायत की है मैं अपनी तंजीम को बताऊंगा और अगर वो हमारे कारकुन हैं तो इंशाल्लाह उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने की ज़रूरत है वो हम कार्रवाई करें। मुर्तजा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी तनकीद को बर्दाश्त करने वाली जमात है। कराची की हालत इज़ार तो आपने मुलाहिजा किया, बीसी पर मजीद बात करते हैं। कफील अहमद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जी कफील बताइएगा। कफील अहमद से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद काशान ने फौरी तौर पर हमें ज्वाइन किया है, उनसे जाने की क्या तफसीलात हैं। काशान, आप अपडेट कीजिएगा, क्या हालत इज़ार देख रहे हैं आप? बोल न्यूज़ की टीम पर हमला भी किया गया। जी बिल्कुल, देखें शहर के बिगड़ते हुए हालात और बुनियादी मसाइल की कवरेज करना सहाफ़ियों के लिए जुर्म बनता जा रहा है। लांडी मस्जिद कॉलोनी में टूटी फूटी सड़कों, गंदी नालियों और जो बर्बाद रास्ते थी कि उनकी रिपोर्टिंग की जा रही थी। दौरान रिपोर्टिंग जो है मैं खुद वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा था, इसी दौरान मुश्तइल अफराद की जानिब से जो है हमला किया गया है। मेरा मोबाइल छीना गया, मेरे साथ मेरा कैमरामैन मौजूद था, मेरी DSNG टीम वहाँ पर मौजूद थी जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मुश्तइल अफराद की जानिब से जो है जो हमने रिपोर्टिंग देखी उसमें भी वो क्या कह रहे हैं कि ये रोड कल का टूटा हुआ है। अरे भाई, अगर रोड कल का टूटा हुआ उसकी हालत कितनी हालत उसकी इतनी खराब होगी कि पूरा रोड, ये वो रोड है जो कि लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से मस्जिद कॉलोनी की जानिब जाने वाला ये रोड है जो कि सूबाई हुकूमत के लिए भी सवालिया निशान है और सूबाई गवर्नमेंट के लिए और ये जिला इंतजामिया के लिए भी सवालिया निशान है कि इंडस्ट्रियल एरिया जोन का इलाका है, वो रोड टूट फूट का शिकार है। जब सच दिखाओ तो इनके जो मुश्तइल अफराद हैं वो मीडिया के ऊपर हमला करके काम रुकवाने की कोशिश करते हैं। आज ऐसी वाकया जो ये लांडी मस्जिद कॉलोनी के इलाके में रिपोर्ट हुआ जहाँ पर दौरान कवरेज जो है मुझ पर हमला किया गया, मेरी टीम पर हमला किया गया, हरासा करने की कोशिश की गई है। इसके बाद मेयर कराची से रब्ता किया गया तो उन्होंने नोटिस ले लिया और मेयर कराची कहते हैं कि अगर इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुआ तो उनके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो भी करेंगे। जी काशान, क्या अब आप लोग खैरियत से हैं? आप लोगों को आपका सामान वापस मिल गया? जी बिल्कुल, देखें यहाँ कुछ इलाका मकीन थे जिन्होंने अपने मसाइल शेयर करे, वहाँ पे इलाका मकीन पहुँच गए थे। उन्होंने हमारी चीज़ें जो थी, हमारा कैमरा था, हमारा DSNG का इक्विपमेंट जो था वो हमें वापस करा दिया है। फिर वहाँ पे टीम जो है बखैर आफियत जो इस इलाके से निकल चुकी है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि इलाके की कवरेज करना भी अब मुश्तइल अफराद हो गए या सियासी जमातों के कारकुनान हो गए, वो मीडिया को हरासा करते हैं और हरासा करने के बाद अगर किसी रोड की निशानदेही कराई जाए तो वहाँ पर आगे उल्टा फॉटेजेस बनाते हैं और हरासा करने के बाद जो है डराते हैं, धमकाते हैं। ड्राइवर से बदतमीजी की गई है और हमें कहा गया कि आइंदा इस इलाके का रुख नहीं करना। ये कहाँ का कानून है? अगर उनका ताल्लुक किसी मुबैना तौर पर सियासी जमात से अगर वो जाहिर भी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी मैं कहता हूँ कि हुकूमत इसका नोटिस ले, सूबाई गवर्नमेंट इसका नोटिस ले, वफाकी हुकूमत इसका नोटिस लेके मीडिया नुमाइंदगान को जो है शदीद हरासा किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात जो है फौरी तौर पे जो इसका नोटिस लें और बॉल न्यूज़ की टीम पर ये जो हमला किया गया है सख्त से सख्त इसकी मजम्मत की जाए कि कराची के मसाइल की अगर निशानदेही कर रहा है। वाहिद बॉल चैनल है जो कराची के मसाइल उजागर कर रहा है और कराची की हर गली हर कूचा दिखा रहा है कि किस तरह कराची के शहरी जो है वो मुश्किलात का सामना करके अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रोजाना का सफर कर रहे हैं। अब जब कवरेज की जाती है उस दौरान जो है शहरियों को तो ये तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। आगाह किया काशान, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।